क्या होती है फोटोग्राफिक मेमोरी? चलिए, कहानियां सुना होगा आपने कि विवेकानंद एक बार जिस किताब को पलट लेते थे वो उन्हें हुबहू याद हो जाती थी। या महान वैज्ञानिक टेस्ला के बारे में सुना होगा। टेस्ला को जो मशीनें डिजाइन करनी होती थी, उस मशीन की बारीक से बारीक पेज की भी डिजाइन पहले वो उनके दिमाग में हो जाती थी। पहले वो अपने दिमाग में डिजाइन करते थे, उसके बाद हुबहू वही मशीन जो है वो बनकर तैयार होती थी। तो इसका मतलब है कि अगर हम अपनी मेमोरी को, अगर अपनी इमेजिनेशन को एक्सपेंड करें तो हमारी मेमोरी भी फोटोग्राफिक मेमोरी में कन्वर्ट हो सकती है। फायदा क्या होगा? सपोज दैट आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने पढ़ना शुरू किया, यू स्टार्टेड अ पेज टॉपिक, कुछ भी आपने जो है टॉपिक शुरू किया। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, वो रेस लगा रहा होता है, अरे हमें 10 पेज 20 पेज 30 पेज पढ़ने जाना है। ये सबसे गलत मेथड है पढ़ने का। आपने मान लीजिए पूरा पेज पढ़ा या पूरा टॉपिक पढ़ा, अब आपको क्या करना है? आंख बंद, राइट, और उस पर्टिकुलर पेज को अपने मन की आंखों से स्कैन करते जाना है। जैसे स्कैनर स्कैन करता है वैसे उसको स्कैन करना, देखना है उसमें कितने कैरेक्टर्स, कितने पॉइंट्स जो आपने अंडरलाइन किए हैं, जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं, वो कितने ज़्यादा याद रहे। अगर आपको 70% से ज़्यादा पेपर याद हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका इमेजिनेशन जो है वो अप टू द मार्क है। लेकिन अगर आपने शुरुआत की 4 लाइनें तो याद आ रही हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो, ब्लर होता जा रहा है, धूमिल होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है, इसका मतलब है कि आप पढ़ तो रहे थे, पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन आप जो है अपने दिमाग में उन इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पा रहे थे। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट भी देखे, उनसे मुलाकात की है, जो बड़े खुश रहते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, और वो बुक्स को 1-2 बार पलटते हैं और उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उनको याद हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, गांधी का आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होता है, अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं कि हाँ मैं गांधी के साथ खड़ा हूँ, मुझे मेरी आंखों के सामने चल रहा है अकबर क्या कर रहा है, या गांधी ने क्या किया, या पटेल क्या कर रहे हैं, तो वो ऐसा लगता है कि आंदोलन उसके सामने चल रहा है और अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। और जितना ज़्यादा वो अपने आप को मन की आंखों से उसको इन्वॉल्व कर देता है, कहानी बना लेता है, उतना ही जल्दी उसको जो है एग्जाम में रिकॉल आता है। कुल मिलाकर आपको सारा खेल तो एग्जाम में खेलना है। आपने कितना बार पढ़ा है, कितनी अंडरलाइन की, अगर एग्जाम में वो ब्लर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको वो रिजल्ट नहीं देगा, राइट। तो आपकी सारी मेहनत जो है वो अंत में जाकर खराब हो जाएगी। हम जनरली क्या होता है, क्लासेस में, कोचिंग में जाते हैं तो टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ा देता है कि हाँ भाई ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है, वो लेक्चर दे देता है, लेकिन आपका दिमाग उसको रिसेप्ट कर रहा है, उसको जो है ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ हम उजांग IAS एकेडमी में हम इस बात की कोशिश करते हैं कि आपके सब्जेक्ट के पूरे होने के साथ साथ आपका दिमाग जो है वो कंडीशन हो ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर सके। उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है, और अगर आप ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1.5 से 2 महीने के बाद आप बहुत ईजिली चीज़ों को तेज़ी से ग्रहण करना शुरू कर देंगे। आप जो है वो तेज़ी से न्यूज़पेपर से गुजरेंगे, आप इंफॉर्मेशन से गुजरेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, और उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम हिस्सा आपके दिमाग के अंदर होगा। और मैं चाहता भी हूं कि मेरा स्टूडेंट जो है वो अपने सपनों को पा सके, सफल हो सके, और जो असफलता बार बार उसका दरवाजा खटखटा रही है, उसको कोशिश जो है रोक रही है अंदर जाने से, वो ये दरवाजा जो है उसके लिए खुल जाए। लेकिन उसके तरीके जो होंगे वो अलग होंगे। हम कहते तो हैं कि स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, हम कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए, लेकिन कह देने भर से नहीं होता। ये स्किल्स हैं और यहाँ हमें करके सीखना पड़ता है। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उस दिक्कत को हटाने की जिम्मेदारी लेता हूं, ठीक है। और जो मेथड्स हैं मेरे, वो डेफिनेटली आपको सफलता के दरवाजे तक लेकर जाएंगे, बशर्ते आप इन प्रैक्टिसेस को पूरी श्रद्धा के साथ, ईमानदारी के साथ, रेगुलरिटी के साथ अगर ये करने की कोशिश करते हो। इसी तरह आप और भी ऊट पटांग जो है इमेजिनेशन कर सकते हो। जैसे आप गांधी को अपने सामने देखो कि गांधी अगर आपके सामने हैं तो आप उनसे कैसे वार्तालाप करोगे, या हिटलर को देखो, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखो कि आप उस वर्ल्ड वॉर में शामिल हो और आप उसका एक हिस्सा हो, और कैसी वहां सिचुएशन चल रही है, कैसे गोले बारूद हैं, कैसा जो है वहां पे सिचुएशन हो रही है, और आंखें बंद करके आप अपनी जो है वो टारगेट इमेजिनेशन करो। बट एक बात ध्यान रखना, यहाँ एक जो है वो एक सावधानी रखनी है। इमेजिनेशन प्रोग्राम्ड होती है, आप जो चाहते हो, और यहीं पर एक होता है आंखें बंद करके आराम से जो है वो दिवा सपनों में खो जाना। आई एम फीलिंग लाइक IAS ऑफिसर, अब मजे से भैया गाड़ी में घूम रहे हैं। ये एक दूसरी चीज होती है, सपने देखना। इमेजिनेशन टारगेट होता है, मूविंग होता है, 3D होता है, ठीक है। आप उसमें जटिलता लेकर आते हो, आप बड़े ध्यान से उसको एनालाइज करते हो, ठीक है, कि गांधी के कपड़े कैसे हैं, उस समय का पीछे का सीन कैसा है। आप अपने दिमाग को ऑर्डर देते हो और आपका दिमाग उसको पिक्चर्स में कन्वर्ट करता है, ताकि आप अपनी जो मसल्स हैं ब्रेन की उनको चैलेंज करना शुरू करते हो, राइट। आप वहां पर खड़े होकर महसूस करते हो कि ज्ञानेंद्रियां हमारी कैसे काम कर रही हैं।
और दिवा सपनों में तो बस आप बहे चले जाते हो, तो आप अवॉइड करना कि आप दिवा सपनों के साथ ना जाओ, आप एक प्लान्ड इमेजिनेशन पे जाओ, 3D इमेजिनेशन करो। और इस इमेजिनेशन को, और एक वीडियो में जो मैंने आपको एसोसिएशन बताया यानी पेग सिस्टम, उसको आप इससे पहले के वीडियो यानी थॉट मैपिंग के साथ जोड़ दो। क्योंकि कई बच्चों ने कहा कि सर हम पिक्चर्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं सेंटेंस को, राइट, जो आपने हमें थॉट मैपिंग बताया, लेकिन इसलिए नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो क्योंकि आपका दिमाग अभी भी वर्ड्स को पिक्चर में कन्वर्ट करने की हालत में नहीं है, वो ये मेथड जानता नहीं है। तो इस मेथड से जब आप इन तीनों को यानी कि थॉट मैपिंग, नोट मेकिंग टेक्निक, और जो मैंने आप लोगों को बताया दैट इज अबाउट द पेग सिस्टम, और जो मैंने अभी इमेजिनेशन के बारे में बताया, जब इन तीनों को मिला दोगे तो डेफिनेटली आपका जो नोट्स होगा, जो आपके पढ़ने का तरीका होगा, वो हमेशा के लिए बदल जाएगा और सफलता आपके जो है वो कदम चूपेंगी। और मैं हमेशा यही चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी सफल हों और अपने सपनों को पा सकें, यही हमारी कोशिश है दोस्तों। और इसी तरह के और वीडियोस के साथ मैं आपके साथ आऊँगा, आपसे मिलूंगा। इस चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और अगर ये मैसेज पॉजिटिव है, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो अपने और दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ तक उम्मीद की किरणें नहीं पहुँच रही हैं। अपने अंदर विश्वास रखिए, इन प्रैक्टिसेस को करिए। ये कोई जादू नहीं है कि सुन लेंगे और आप एक सुपर स्टूडेंट में कन्वर्ट हो पाएंगे। जो भी आगे बढ़ते हैं वो मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो प्रैक्टिसेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम भी जो है आगे जाएंगे, और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि अगर इन प्रैक्टिसेस को आप लेकर आएंगे, स्मार्ट मेथड्स को लेकर आएंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी